I am Dr. Giriraj Singh, lecturer of chemistry. My dear students, आज के इस वीडियो में 6th ग्रुप एलिमेंट्स के अंतर्गत दो टॉपिकों को स्टडी करेंगे। एक है ओजोन और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड। तो आज का हमारा स्टडी का टॉपिक है ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहला इन दोनों में से सबसे फर्स्ट टॉपिक को लेते हैं। पहला है ओजोन, और इस ओजोन को जिस सूत्र से प्रदर्शित करते हैं वो है O3। हम समझ सकते हैं जो ऑक्सीजन, जो कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन के दो अपर रूप होते हैं। ये ऑक्सीजन तत्व है, इसके दो अपर रूप होते हैं। एक अपर रूप को डाई ऑक्सीजन कहते हैं O2, और दूसरा जो अपर रूप होता है उसको O3 कहते हैं। ये ऑक्सीजन का दो अपर रूप। तो इस पहले को भी हम पिछले वीडियो में स्टडी कर चुके थे। यहाँ पर संक्षेप में वर्णन है O3 का, ओजोन का, उसको देखें। ओजोन एक्चुअली ये ग्रीक भाषा का एक वर्ड है ओजो। ग्रीक भाषा में वर्ड होता है ओजो, और इसका अर्थ होता है फर्स्ट स्मेल। यहाँ से इसको नाम लिया गया है फर्स्ट स्मेल। ये ओजोन का शाब्दिक अर्थ है। ओजोन का उपलब्धता कहाँ रहती है, कहाँ पाई जाती है ओजोन? तो अगर हम समुद्र तल से 25 किलोमीटर ऊंचाई पर, लगभग ये सी लेवल से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर ओजोन की सांद्रता वायुमंडल में बहुत अधिक होती है, जिसे हम वायुमंडल की उस परत को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल कहते हैं। और इस समताप मंडल में, जो कि 25 किलोमीटर ऊपर होता है वायुमंडल में कई परतें होती हैं, तो इस परत में ओजोन की सांद्रता सर्वाधिक होती है और एक लेयर के रूप में पाई जाती है, जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। ये लेयर एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। जैसा हम जानते हैं कि हमारी जो सूर्य है, जो कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, उस सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक विकिरणों के रूप में आता है। उनमें से कुछ विकिरण अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज, ये ओजोन, उसकी कुछ निश्चित वेवलेंथ है उस अल्ट्रावायलेट रेज की। उस निश्चित वेवलेंथ वाली अल्ट्रावायलेट रेज को अपने अंदर ये अवशोषित कर लेती हैं और पृथ्वी तक आने से रोकती हैं। इस तरीके से ये सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से मानव जीवन की या मनुष्यों की रक्षा भी करती हैं। तो ये रहा थोड़ा सा ओजोन का इंट्रोडक्शन। और ओजोन को हम ऑक्सीजन के द्वारा ही बनाते हैं, अपर रूप है ये। तो जब ऑक्सीजन लिया, ये शुद्ध ऑक्सीजन लिया, और इस ऑक्सीजन के अंदर नीरव विद्युत विसर्जन किया जाता है, इलेक्ट्रिक साइलेंट डिस्चार्ज। नीरव विद्युत विसर्जन जब करते हैं तो ऑक्सीजन की कुछ मात्रा ओजोन में परिवर्तित हो जाती है, ट्वाइस O3। ये ओजोन बना, इसको हम ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन कहते हैं। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें केवल 5 से 10% ही ओजोन होती है। टोटल मात्रा ऑक्सीजन की ओजोन में परिवर्तित नहीं होती है। कुछ मात्रा ऑक्सीजन की ओजोन में परिवर्तित हो जाती है, जो कि 5 से 10% तक रहता है। इसे हम ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन कहते हैं। जिस उपकरण में ओजोन का निर्माण किया जाता है, उस उपकरण को ओजोनाइजर कहते हैं। ओजोनाइजर। और ये ओजोनाइजर, इसके बनाने के आधार पर दो मुख्य हैं। एक है ब्रोडीज ओजोनाइजर, ये वैज्ञानिक थे, ब्रोडीज ओजोनाइजर। दूसरा है सीमेंस ओजोनाइजर। ये दोनों ओजोनाइजर के द्वारा ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन से किया जाता है।
रिएक्शन एक ही होती है दोनों में, बस जो उपकरण लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से उपकरण लिए, उनमें इनको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया और ऑक्सीजन और ओजोन को प्राप्त किया। अब अगर ओजोन की हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो ओजोन एक नीले रंग का गैस होती है और इसके अंदर मछली जैसी गंध आती है ओजोन के अंदर। और ओजोन की अगर हम दूसरी रासायनिक गुणों की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें, तो ओजोन ऑक्सीकारक गुण भी प्रदर्शित करती है। कैसे करती है ऑक्सीकारक गुण? ये ओजोन जब अपघटन होता है इसका, तो ये ऑक्सीजन देती है और ये नवजात ऑक्सीजन देती है, और इस नवजात ऑक्सीजन के कारण ये प्रबल ऑक्सीकारक का काम करती है। तो हम 2-3 इसके प्रमुख ऑक्सीकारक गुणों की बात कर रहे हैं। रिएक्शन विद लेड सल्फाइड, ओजोन जो कि काले रंग का होता है और इस काले रंग के लेड सल्फाइड को सफेद लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देती है। PbSO4 जो कि ब्लैक होता है, इससे PbSO4 बनेगा जो व्हाइट कलर का होता है लेड सल्फेट, और यहाँ से 4 ऑक्सीजन के अणु हमको प्राप्त होते। तो इस अपक्रिया में ओजोन ने ऑक्सीकारक का काम किया। ये ऑक्सीकारक प्रॉपर्टीज है, लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देती है। इसी प्रकार अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो ओजोन H2S को भी सल्फर में ऑक्सीकृत कर देती है। ओजोन यहां से हमने ट्वाइस H2O लिया, H2O सल्फर बना और ऑक्सीजन बना, O2 निकलती है, H2O जल बना और S प्लस एक अणु लेते हैं ऑक्सीजन का, S प्लस H2O प्लस O ऑक्सीजन। हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण हो जाता है, जल निकलता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो इस अपक्रिया में ओजोन ने ऑक्सीकारक का काम किया। तीसरा अगर हम देखें तो ओजोन सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देते हैं, ट्वाइस Ag प्लस O3। तो हम यहां देखेंगे Ag2O बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनती है, सिल्वर ऑक्साइड बना, ऑक्सीजन गैस बनती है। तो इन अपक्रियाओं में इसने ऑक्सीकारक का काम किया है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी जो एग्जाम में आती है, जब हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड को, ये ओजोन पोटेशियम फेरोसाइनाइड में ऑक्सीकृत कर देती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका ऑक्सीकारक गुण पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सूत्र होता है K4FeCN6, और ये ट्वाइस अणु लेते हैं और इसका जलीय विलयन लिया जाता है और ओजोन के साथ इसकी क्रिया कराते हैं। ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड के विलयन में ओजोन गैस को प्रवाहित किया तो फेरोसाइनाइड से पोटेशियम फेरीसाइनाइड बनता है, ट्वाइस K3FeCN का होल 6, ट्वाइस KOH बनता है प्लस ऑक्सीजन गैस। ये है पोटेशियम फेरीसाइनाइड। इस प्रकार पोटेशियम फेरोसाइनाइड का पोटेशियम फेरीसाइनाइड में ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ये रहा इसके ऑक्सीकारक। अगर हम इसके अपचायक गुण की बात करें तो ओजोन अपचायक गुण भी प्रदर्शित करती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, और ये गुण परऑक्साइडों के साथ क्रिया में प्रदर्शित होता है। जैसे अगर हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ ओजोन की क्रिया कराते हैं तो इस क्रिया में ये अपचायक का काम करती है और ओजोन H2O जल बनाएगी और 3 और 1 4 ट्वाइस O2। तो इस क्रिया में यहाँ पर ये अपचायक गुण प्रदर्शित करती है। और लास्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, व्यंजक का गुण। ओजोन व्यंजक का गुण पाया जाता है, अर्थात ये जो वनस्पति रंग है, वनस्पति रंग को वेजिटेबल कलर्स हैं, ये ओजोन रंगहीन कर देती है, उनका रंग उड़ा देती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। इसका ये जो व्यंजक गुण है, ये रंगहीन कर दिया, ये स्थायी होता है क्योंकि ये गुण ऑक्सीकारक के कारण है। तो इस प्रकार हम ये ओजोन के बारे में इतना समझ सकते। दूसरा टॉपिक है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को
SO2 से प्रदर्शित किया जाता है। इसके अगर बनाने की हम बात करें, इसको कैसे बनाते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो एक तो सबसे सरल मेथड है, जब सल्फर है इसको जब वायु में जलाया जाता है तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ये पहला मेथड है इसके बनाने का। दूसरा इसका लैब मेथड है, इसको इस विधि के द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है। जब हम कॉपर की छीलन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यानी कि कॉपर प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सांद्र लेते हैं और इसको गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो हमारा कॉपर सल्फेट बनता है, प्लस जल बनता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो इस प्रकार जब कॉपर यहाँ पर हमको ट्वाइस लेना पड़ेगा, 2 SO2, तो ट्वाइस H2O निकलेंगे, 2 अणु फिर जल के निकलेंगे और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इस प्रकार प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड में अपनी विशेष गंध होती है, गैस है, ये रंगहीन है। और दूसरा ये अम्लीय लक्षण, दूसरी प्रॉपर्टी है इसका एसिडिक कैरेक्टर। अम्लीय लक्षण, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की होती है, क्योंकि जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोला जाता है, जल से क्रिया कराई जाती है, तो एक अम्ल बनता है जिसको H2SO3 कहते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल, जो कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये लक्षण होता है अम्ल का, नीले को लाल कर देता है। तीसरा प्रॉपर्टीज, सल्फर डाइऑक्साइड भी ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करती है। तो हम इसकी देखते हैं कैसे। सल्फर डाइऑक्साइड की हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, तो जब सल्फर डाइऑक्साइड की वायु के साथ क्रिया की जाती है, ये प्लेटिनम प्रेरक लेते हैं, 450 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप लेते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। चौथा रिएक्शन हम इसकी करते हैं क्लोरीन के साथ करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जब क्लोरीन से क्रिया करती है तो एक अम्ल बनता है जिसे हम SO2Cl2 कहते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड कहते हैं। अब एक हम इसका ऑक्सीकारक गुण भी बताने जा रहे हैं कि ये किस प्रकार से H2S से क्रिया करती है, H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देती है। इस अभिक्रिया में ये ऑक्सीकारक का काम करेगी। तो जब देखते हैं इसकी ट्वाइस H2S प्लस SO2, इस H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत करेगी, प्लस ट्वाइस H2O निकल जाएगा। इस प्रकार इसने सल्फर को H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देती है। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपचायक गुण है, ये बहुत पूछा जाता है, क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड की पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अब क्रिया कराई जाती है अम्लीय माध्यम में, तो जब हम इसकी क्रिया पोटेशियम डाइक्रोमेट से कराते हैं, K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जाता है H2SO4 प्लस SO2, तो इसकी क्रिया से ये K2SO4 बनता है प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस बनता है, क्रोमिक सल्फेट, और आपका यहाँ पर 3 H2O की जरूरत पड़ेगी। बल्कि यहाँ K2SO4 एक SO4 यहाँ आ गया, 3H2 Cr2SO4 का होल थ्राइस, ये हरे रंग का होता है, हरा रंग, और प्लस आपके इसके साथ ही जल का अणु निकलता है प्लस H2। चूंकि 3H2O लिया है तो यहाँ पर हमारे 3 अणु जल के निकले। समझ लेंगे, K2Cr2O7 प्लस 3H2SO4 प्लस SO2, तो ये K2SO4 बना, K2Cr2O7 का अपचयन हो गया, Cr2SO4 का होल थ्राइस, ये ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का, और हमारे जल के अणु बनते हैं। इस प्रकार ये एक सेकंड देखेंगे, यहाँ ये सल्फर ट्राइऑक्साइड के 3 अणु लिए जाते हैं, ये चेंज होगा, 3 और 1 4 सल्फेट बनेंगे, और ये जल का अणु एक ही निकलता है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस 3SO2,
इजिकल टू K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O, ये बनता है। तो इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड के 3 अणु दिए जाएंगे और इस प्रकार हमारा ये सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ समाप्त होता है। ये भी अब क्रिया कंप्लीट होती है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।